दोस्तों, अनोद एकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक बीएड वर्सेज बीटीसी, इससे संबंधित जो विवाद है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस पूरे वीडियो में देखेंगे, पहले शुरू में ये देखेंगे कि बीएड क्या है, बीटीसी क्या है, बीएड वाले कहाँ कहाँ सर्विस ले सकते हैं, बीटीसी वाले कहाँ सर्विस ले सकते हैं, और बीएड और बीटीसी के बीच क्या विवाद है, यूपी में क्या विवाद है, राजस्थान में क्या विवाद है, और आपका हिमाचल प्रदेश में कहाँ विवाद है। इस पूरे घटनाक्रम को हम अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। बीएड वर्सेज बीटीसी विवाद है क्या। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बीएड और बीटीसी है क्या। प्रायः हर जगह अभी तक ये नियम था कि ग्रेजुएशन के बाद बीएड होता है, ये कंपलसरी है, ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड होता है। लेकिन बीटीसी 12वीं पास करके बीटीसी होता है। इसे अलग अलग नामों से जानते हैं, कहीं पे डीएलएड कहते हैं, कहीं डीएड कहते हैं, कहीं जेबीटी कहते हैं, कहीं डाइट करते हैं। तो हम बीएड की बात करते हैं। बीएड में है क्या, इसकी योग्यता, इसके लिए क्या होता है, आपका ग्रेजुएशन करने के बाद आप बीएड करते हैं। बीएड कर लेने के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पे मिलती है। आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, आप टीजीटी बन सकते हैं। टीजीटी का मतलब छठी से लेकर 10वीं क्लास तक के पढ़ाने के लिए टीचर्स, उन्हें टीजीटी बोलते हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। और आप पीजीटी बन सकते हैं। साधारण शब्दों को पीजीटी कहें कि 11वीं 12वीं क्लास को पढ़ाने वाले अध्यापक को पीजीटी बोलते हैं। एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी निकलती है, उसमें आप टीचर्स बन सकते हैं। अब जो बीटीसी और डीएलएड हैं, इसका करियर क्या है, इसकी योग्यता क्या है। आप प्रायः 12वीं पास से आप बीएड या बीटीसी कर सकते हैं, और इसका जो करियर है वो ओनली पीआरटी है। इसके माध्यम से ना तो आप टीजीटी बन सकते हैं, ना तो आप पीजीटी बन सकते हैं, ना तो एलटी ग्रेड की सेवा ले सकते हैं। अब यहाँ विवाद की जड़ यहाँ ये हो गई कि यहाँ तो रखा गया इंटर पास और यहाँ ग्रेजुएशन, लेकिन कुछ जगह बीटीसी कर दिया गया ग्रेजुएशन के बाद, BA/BSc, ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी कराया जाने लगा, और यहाँ से फिर विवाद की जड़ उत्पन्न होती है। अच्छा, मेनली विवाद है कुछ नहीं है, मेनली विवाद इसके बीच है, प्राइमरी वैकेंसी को लेकर के विवाद है। यह विवाद की जड़ है, यहां पर विवाद है। विवाद क्या है, विवाद यह है, सीधा सा प्रश्न है कि बीएड वाले छात्रों को प्राइमरी के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य माना जाए कि नहीं। अब इसमें विवाद कहां से शुरू होता है, विवाद बेसिकली यूपी से शुरू होता है। मुख्य विवाद यूपी का है। यूपी में क्या है कि 2006-07 में वैकेंसी आई, और इसके पहले जो बीटीसी होते थे, बीटीसी वैकेंसी बहुत कम मात्रा निकलती थी, और जितने भी बीटीसी कर लेते थे सबको 100% गवर्नमेंट जॉब दे दी जाती थी, उसे टीचर मान लिया जाता था। 2006-07 में वैकेंसी आई, जहां बीएड वालों को सिलेक्शन किया गया, मेरिट बेस पे सिलेक्शन किया गया, और उन्हें स्पेशल बीटीसी कराई गई। स्पेशल बीटीसी करके ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स करते थे। 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करने के बाद वो स्पेशल बीटीसी धारण करने के बाद फिर उन्हें जो है प्राइमरी टीचर्स के रूप में नियुक्त किया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 2011-12 में एक वैकेंसी आई यूपी में, जो टेट बेस पर हुई, और टेट बेस में ये ब्रिज कोर्स को इग्नोर किया गया, 6 महीने का, सीधा उन्हें वैकेंसी भर दी गई। और इसी दौरान एक नई बात ये हुई कि जो बीटीसी कोर्स था उसको डीएलएड नाम दिया गया, डीएलएड कहा गया, और उसको ओपन कर दिया। प्राइवेट कॉलेजों को भी, जैसे बीएड प्राइवेट कॉलेज होते थे उसे वैसे बीटीसी भी प्राइवेट कॉलेजों को बीटीसी कोर्स कराने की अनुमति दी गई। और अनुमति दे देने के बाद फिर क्या हुआ कि 2017-18 में वैकेंसी आती है। वास्तव में सारा खेल यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजों द्वारा सरकार पर ऐसे दबाव बनाया गया कि जब बीटीसी जो हो रही है
सरकारी और उसमें 100% प्लेसमेंट था, उसको प्राइवेट करवा दिया गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, प्राइवेट कॉलेजों को फ़ायदा होने लगा क्योंकि उनको स्टूडेंट मिलने लगे और उन्हें उनसे अत्यधिक मात्रा में बहुत ज़्यादा पैसा उनसे वसूल किए बीटीसी कॉलेजों ने। जो जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं बीटीसी को, उन्होंने बीटीसी करने वाले स्टूडेंट से जम के पैसे की वसूली की। 17-18 में एक वैकेंसी आती है जिसमें केवल बीटीसी लिए गए। यूपी में 17-18 में केवल बीटीसी लिए गए। जब केवल बीटीसी लिए गए तो बीएड के जो स्टूडेंट थे उन्होंने आंदोलन किया और इतना हंगामा हुआ, आंदोलन इतना हो गया, बढ़ गया कि राज्य सरकार को मानना पड़ा। और राज्य सरकार के मानने के साथ ही एनसीटी के से सुझाव लिए गए। उसमें यह कहा गया कि यदि बीटीसी के छात्र नहीं मिलते तो बीएड के छात्रों को पीआरटी में ले लिया जाए। इस बात को हवाला लेकर के 2019-20 की वैकेंसी में बीएड और बीएड वालों को भी बीटीसी प्राइमरी वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए अलाउ कर दिया गया। फॉर्म जब भरे, रिजल्ट आया तो यहाँ क्या हुआ कि ये जो बीटीसी करने वाले बच्चे थे इनका चयन ना के बराबर हो गया। सारी पोस्टें बीएड वालों के पास चली गई, बीएड की वैकेंसी। अब यहाँ से दोबारा जो बीटीसी किए हुए बच्चे हैं उनके बीच आंदोलन का जन्म हुआ कि बीएड की वजह से हम लोग बाहर हुए। अब देखते हैं दूसरे राज्यों में क्या कंडीशन है। जोधपुर हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया राजस्थान में, जहाँ पर यह निर्णय दिया कि बीएड डिग्रीधारी प्राइमरी टीचर्स के लिए योग्य नहीं है। यहाँ से विवाद और तेज हो गया। हिमाचल प्रदेश ने क्या किया, निर्णय दिया हिमाचल कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि बीएड को शामिल किया जाए, लेकिन अपने ही निर्णय को उन्होंने स्टे लगा लिया, अपने ही निर्णय को रोक लिया। अब अभी हाल ही में केबीएस का नोटिफिकेशन आया है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी चीज़ केबीएस में लागू होती है तो उसका निर्णय पूरे देश पर प्रभाव उसका पड़ता है। अब केबीएस ने साफ शब्दों में साफ लिखा, मैं अभी आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा और उसमें साफ क्लियर लिखा है। एक तो होता है कि बीएड वाले कि एक ये होता है कि योग्यता लिखी जाए कि पीआरटी बीटीसी वाले डाल सकते हैं, पीआरटी की योग्यता बीटीसी। एक होता है पीआरटी की योग्यता बीटीसी और नीचे मोटे लाइन से लिखा है कि बीएड वाले इसके लिए योग्य नहीं हैं और बीएड वाले इस पद से बाहर किए जाते हैं। साफ लिखा, अभी हम आपको नोटिफिकेशन दिखाएंगे। तो इस प्रकार बीएड और बीटीसी की जो विवादित जर्नी अभी भी चल रही है। अब वर्तमान कंडीशन क्या है, इसका एक केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, बीएड वर्सेस बीटीसी का। अब फाइनल निर्णय सुप्रीम कोर्ट का क्या आएगा, तब तक हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, विवाद मेनली ये है। यदि आपको ये विवाद समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा में 4 शानदार सीरीज चल रही है। एक हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज, एक हिंदी व्याकरण की सीरीज और जीएस फाउंडेशन के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज चल रही है, जिसे आप लोग बहुत पसंद करते हैं, सराहते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।